दोस्तों, गुलबर्गा हाईकोर्ट ने रायचूर महानगर पालिका की कमेटी की अथॉरिटी एक्सटेंड करने वाली अर्जी को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब ऑफिशियली इलेक्टेड कमेटी का टेन्योर खत्म हो चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, रायचूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्टेड कमेटी, जिसमें मेयर, डिप्यूटी मेयर और बाकी के कॉर्पोरेटर शामिल थे, उनका 5 साल का टेन्योर 2 नवंबर को खत्म हो गया था। लेकिन कमेटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये डिमांड रखी थी कि रायचूर पहले सिटी म्युनिसिपैलिटी था, बाद में इसे अपग्रेड करके महानगर पालिका यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया। इसीलिए उनका टेन्योर पहले मीटिंग से कैलकुलेट किया जाए, यानी शुरुआती मीटिंग से गिना जाए और 6 महीने के अंदर नए इलेक्शन कराए जाए। तब तक पुरानी इलेक्टेड कमेटी को ही कंटिन्यू करने दिया जाए। कमेटी का कहना था कि नए महानगर पालिका के रूल्स के मुताबिक 6 महीने के अंदर इलेक्शन जरूरी है और तब तक पुरानी कमेटी को हटाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में लगभग इस मामले पर 3 महीने तक सुनवाई चली। इस दौरान पिटिशनर्स और गवर्नमेंट दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स रखे गए। दूसरी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन ऑलरेडी 5 साल पहले हुआ था और 5 साल का कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए कमेटी को और एक्सटेंड करना कानूनी तौर पर सही नहीं होगा। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी क्लियर ऑर्डर दिया था कि जिनकी 5 साल की टर्म खत्म हो चुकी है, उन लोकल बॉडीज में इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। इसके अलावा 2 नवंबर को टेन्योर खत्म होने के बाद फौरन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं किया गया था। 15 नवंबर को सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का ऑर्डर निकाला और 17 नवंबर को डिविजनल कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर की शक्ल में चार्ज संभाला। इसके बावजूद इलेक्टेड कमेटी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई जारी रखी और अब हाईकोर्ट का आखिरी फैसला आ चुका है। कल गुलबर्गा हाईकोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हुए इलेक्टेड कमेटी की अर्जी को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया। इसका सीधा मतलब ये बनता है कि रायचूर के मेयर, डिप्यूटी मेयर और बाकी के कॉर्पोरेटर्स का टेन्योर ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अब कमेटी को और एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब महानगर पालिका यानी रायचूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ही चलेगा जब तक के नए इलेक्शन नहीं होते। दोस्तों, इसी तरह का एक सिमिलर केस तुमकुर महानगर पालिका का भी बेंगलुरु बेंच में चल रहा था, जिसका फैसला भी इसी जजमेंट से इफेक्ट हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, अब रायचूर की आवाम को ये समझना जरूरी है कि अब रायचूर महानगर पालिका में इलेक्टेड बॉडी फिलहाल नहीं है। अब यहाँ का पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलेगा। जल्द ही नए इलेक्शंस होने के इम्कानात हैं और जब तक इलेक्शंस नहीं होते तब तक नई चुनी हुई कमेटी ही इस पूरे मामले की जिम्मेदारी संभालेगी, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी संभालेगी। बहरहाल दोस्तों, रायचूर की सियासत में ये एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि इलेक्शन कब अनाउंस होते हैं और नई कमेटी कब तक जिम्मेदारी संभालती है। तो दोस्तों, ये थी रायचूर महानगर पालिका के अथॉरिटी एक्सटेंशन केस पर पूरी रिपोर्ट। इस पूरे मामले को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं। बाकी की अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।